अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है और कल जब हम इनके यहाँ खाना खा रहे थे तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी एक छोटी बहन है ना, आज से मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। तो ये मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है वैसे, ख़वातीन को बड़ा कहना बड़ा ऐसे अजीब सा लगता है, तो ये मुझसे वैसे 2-3 साल ही बड़ी होंगी, लेकिन ये बहरहाल मेरी बाजी इनको मैं कहता हूँ। और आज जिस पर्पज़ के लिए ये मेरे साथ गुफ्तगू कर रही हैं वो बहुत अहम है। ख़ास तौर पर अगर आप एक ख़ातून हैं और आप ये चाहती हैं कि मुआशरे में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो जो काम कर रही हैं आप छोड़ दीजिए और छोड़ के हमारी गुफ्तगू सुनिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। ये है हमारी बहन अफ़शां अकरम साहिबा और इन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और दुनिया की ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र काम किया है। कई दफ़ा ये पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट हुई हैं दुनिया की मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स में जाकर लोगों को अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने के लिए, और जो पाकिस्तान की कामयाब एंटरप्रेन्योर ख़वातीन हैं, उनमें इनका शुमार होता है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाकर ये पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर चुकी हैं और हाल ही में ये अभी बहरीन से होकर आई हैं। वहाँ बहरीन के किंग ने इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया, ख़वातीन को एम्पावर करने की रिकॉग्निशन के सिलसिले में। हमारे पड़ोसी मुल्क में ये बहुत सारा अरसा कारोबार करती रहीं, बांग्लादेश में गईं और बहुत सी जगहों पर गईं। तो आज ये हमारे पास हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बाजी, आप तशरीफ़ लाईं। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाइए कि कब आपको ख़्याल आया कि आराम से घर में बैठ के रोटी-शोटी पकाना और बच्चों को पालना और वो सारा काम करने की बजाय, या करने के साथ-साथ, क्योंकि उन्होंने वो काम भी साथ किया, करने के साथ-साथ हम बिज़नेस में जाएँ। पूरी कहानी सुनाइए। मेरी जो सोच थी वो अ, मैंने यानी कि शादी के 1 साल के बाद अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स भी ली हुई थी बाहर से और मैं ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में जब मैं शादी होके आई तो मेरी यही सोच थी कि मैंने यहाँ आके कुछ करना है। जी। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जो ट्रेनिंग्स ली थी ना, तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया। पहले तो मैंने घर से ही किया क्योंकि बच्चे फिर एक 2 थे, दूसरा हुआ, फिर तीसरा, फिर तीनों बच्चों के साथ मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। तो तो वो क्या बिज़नेस था शुरू में? मैंने असल में ना मैं अपना सही बात जो आपको बताऊँ वो मैंने स्टिचिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी। जी, तो मैंने अपने घर से स्टिचिंग स्टार्ट की जी। और एक टीम वर्क की तरह की। उसमें मैंने 2-3 लेडीज़ को भी रखा अपने साथ और प्रॉपर जो मेन काम हुआ करता था कटिंग करना या डिज़ाइनिंग वो मैं खुद करती थी। जी। तो ये मैं और करती ये रही। किस किस्म के कपड़े थे? मर्दों के, नहीं, औरतों के? लेडीज़ लेडीज़ कपड़े। लेडीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत ही बुनियादी तौर पर कुछ हाँ, सूट सीने का जी, काम घर में शुरू किया। जी। फिर? तो फिर जब मैं काम करती रही तो फिर मैं एक शॉप पे गई, मुझे ओवरलॉक करानी थी। तो उ उन्होंने कहा कि ये आप कपड़े जो सीती हैं ये तो बहुत खूबसूरत हैं, तो आप हमें भी सी के दें। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सी के दूँगी। तो वो एक ब्रांड हुआ करता था, तो मैं उसको देख के कॉपी बना लिया करती थी, फ़ौरन सी लेती थी जी, वो। तो माशाल्लाह उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, एक सूट सिलवाया, फिर 2-3 ऐसे काफ़ी वो मुझे ऑर्डर्स देने लगे। जी। तो उससे मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी। लेकिन मैं अपने काम के साथ अपने बच्चों को मैंने निग्लेक्ट नहीं किया। हुँ, मैं उनकी पढ़ाई का पे फ़ोकस करती थी। हुँ। मैं ये चाहती थी वो पढ़ें भी और उन्हें खाना भी टाइम पे मिले। जी, तो मैं अक्सर जो भी मुझे कोई लेडीज़ ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं मैं थक जाती हूँ या बहुत काम है घर में, सिर्फ़ पकाने से और घर के काम से ही। तो मैं अप टाइम मैं कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। जी, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट होगा ना वो कभी भी नहीं हारेगा, ना थकेगा वो। जी, क्योंकि वो हर काम टाइम से कर रहा होता है। जी, तो जब बच्चे बड़े हो गए थोड़े, ये स्कूल जाने लगे, मैं सुबह इनको भेजती थी। 4 बच्चे हो गए थे, चारों को भेजती भी थी। जी, फिर मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे, उन्हें नाश्ता देती थी, खुद बनाती थी मैं सब कुछ। जी। फिर उसके बाद मैं अपना उस काम पे शुरू कर देती थी। और वो घर में ही काम? घर में और सोती नहीं थी मैं लेकिन। ये नहीं अच्छा। कि मैं सुबह उठ गई हूँ, अगर सुबह 6 बजे तो मैं उसके बाद रेस्ट नहीं करती थी। मेरे रेस्ट का एक टाइम हुआ करता था दोपहर में। मैं मेरे ख़्याल में आधे घंटे मैं रेस्ट करती थी। हुँ। फिर क्योंकि काम हाँ, कैसे बढ़ा आगे? फिर मैंने तकरीबन 17 इयर्स मैंने ये काम किया। हुँ,
उसके बाद मैंने एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन से स्टार्ट की। जी। अल्लाह ने कोई रास्ते बनाए मेरे लिए, हम्म, तो जिन प्लेटफॉर्म से मैं गई तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आई। उसमें मैंने मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया तो है ही उसमें, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, श्रीलंका भी मैंने तो मैं काफ़ी आपसे ये काम किया पूछना है। चाहता हूँ कि आपको कुछ मौका मिला और आप उन प्लेटफॉर्म्स पे गई, लेकिन एक आम देहाती खातून या उकाड़ा शहर या पुत्तों की या समझिए सवाबी या कोई हंगू किसी या यहाँ नवाब शाह की खातून जो घर में बैठी है स्टिचिंग का काम करती है, वो कैसे आपकी जर्नी को फॉलो कर सकती है? वो कर आपने क्या सकते। ऐसा किया कि जिससे आप पूरी दुनिया में जाने चली गई? हाँ, मेरे ख़्याल में जिसके पास हुनर है ना, हुँ, वो सब कुछ कर सकता है, जी, और जिसके पास हुनर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जी। वो औरत तो सिर्फ़ खाना ही पकाएगी, वो भी मेरे ख़्याल में सही नहीं बनाएगी जो ऐसे भी होगा। लेकिन तो हुनर आप जब होता है ना, आपको क्या एडवाइस करेंगी एक पुत्तोकी में बैठी हुई खातून से जो वही काम करती है जो आप करती हैं, यानी सूट बनाती है अच्छे से डिज़ाइन के, तो वो क्या करे? देखिए उसको जो है ना, नंबर 1 तो उसको हिम्मत आनी होनी चाहिए उसके जी, अंदर, जी, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा-सा बाहर भी निकलना पड़ता है। जी, आपके पास बाहर निकलने के लिए भी वो होना चाहिए, आप कि हम निकलेंगे, हमें कोई डर नहीं है, जी, और मतलब अपने तरीके से चलें तो वो बाहर भी जाके काम कर सकती हैं। जी, और वो भी मैंने कैसे की, मैं आपको बताऊँ कि कैसे कोई आपको अगर कहीं आगे बढ़ना है ना, वो कैसे बढ़ा जाता है। आपने हर चीज़ को फ़ोकस करना होता है जी, कि ये मेरे पास अगर कोई आया है तो क्या मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ या मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरे एक कज़न मेरे घर आए और वो रोटरी क्लब में हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पीसी और मैरियट में एग्ज़िबिशन्स करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? उन्होंने कहा आपके पास अगर पीटीसीएल है आप ले आइए, मैं आपको बात करा देता हूँ। उन्होंने मेरी बात कराई ऑर्गेनाइज़र से, और मैंने फर्स्ट एग्ज़िबिशन मैंने की वहाँ पर पीसी में। फिर उसके बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने सिलाई के साथ-साथ ये चीज़ें करती रही मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनकी फ़ीस, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया। सब अल्लाह ने सब कुछ आसानियाँ कर दी उससे। फिर आपका कारोबार हाँ, कैसे बढ़ा? फिर आपने क्या किया? फिर मैंने मैं ये देखिए सबसे बड़ी बात होती है, हम अल्लाह का साथ बहुत ज़रूरी होता है, और अल्लाह ऐसा साथ देता है ना करने वालों को, कि जब आपके घंटे पूरे हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की नज़र में आप क्लिक हो जाते हैं। वो इंसान क्लिक नहीं करता, आपको अल्लाह कर देता है। मैं हैरान होती थी ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? अब भी मैं सोचती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी-कभी सोचती हूँ, लेकिन वो अल्लाह का करम था सारा। तो मैं ऐसे ही किसी ने मुझसे कहा कि आप हमें एक मेरी आउटलेट है, मैं ले रही हूँ कोई छोटा-सा स्टॉल लगाने के लिए, तो आप क्या उसको सेट कर देंगी आके? मैंने कहा जी मैं सेट कर दूँगी। मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, मैंने उनकी सेट की, सेट करती मुझे एक सामने मॉल नज़र आया, बहुत खूबसूरत, जो कि कराची का सबसे पहला मॉल था और बहुत खूबसूरत था। तो मैंने वहाँ जाके एक विज़िट किया, मैंने कहा वहाँ देखते हैं, हो सकता है मुझे कोई शॉप मिल जाए। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ऑफ़िस गई, वहाँ जाके मैंने उनसे एक शॉप ले ली। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, आपका प्रोडक्ट कैसा है? वो पूरी प्रोफ़ाइल उन्होंने पूछी। तो ये लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे वहाँ सुबह पहुँचना बहुत मुश्किल था, और छोटी शॉप थी, तो मेरे पास माशाल्लाह लाइन लगा के लोग आते थे, हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मेरे पास पीसी और मैरियट के कॉन्टैक्ट थे, कॉन्टैक्ट्स भी आप लोगों को रखने चाहिए हुँ, क्योंकि हुँ, वो बहुत काम आते हैं। हुँ। तो उनको भी मैंने इन्फॉर्म तो किया। जो आपके कॉन्टैक्ट थे, उनके साथ आप राब्ता रखती रहती थीं? जी, उनको बताती रहती थीं कि मैं दुकान मेरी शुरू हो गई है या नहीं कुछ? अब उनको बताया मैंने, उनको हाँ, कॉल्स की, और मेरे पास मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब माशाल्लाह से, जैसे ज़ेबा बख्तियार हैं, और ये आयशा है, जो क्या नाम है, रेशम, रेशम बहुत लिया करती थी मुझसे, उनका डिज़ाइनर आके मुझसे कपड़े ख़रीदा करता था। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का साथ रहा तो बहुत अच्छा फिर मुझे आपने वहाँ उस मॉल में एक शॉप उसमें ले ली उस मॉल में और मैंने वो अब आपकी मेन वहाँ से आउटलेट है आपका। नहीं, अच्छा, अभी तो अभी और अभी और लंबी कहानियाँ हैं। तो ख़ैर वो छोटी शॉप थी तो मैं 3 बजे खोला करती थी, मैंने लिख के लगा दिया था क्योंकि जब बच्चे आते थे उनको खाना दे के और फिर मैं जाती थी। वाह! तो फिर वहाँ के जो सेठ थे उन्होंने कहा कि देखिए आपका काम बहुत अच्छा है, लोग वेट करते हैं, तो आपको मैं एक बड़ी शॉप देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। हुँ, आप उसको उसका रेंट दीजिएगा
और कम रेंट दे के आप उसे वो स्टार्ट करें। फिर मैंने वो वहाँ पर दूसरी शॉप स्टार्ट की अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत अच्छा माशाल्लाह काफ़ी। फिर ये फैज़ान जो मेरे बेटे हैं, सबसे पहले फ़वाद जो सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो पढ़ के ही चुके थे। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि अकेले मुश्किल हो जाता है। जी। तो उनका ठीक है, मैं आपके साथ काम करूँगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। अगर मेरे बच्चे नहीं होते या मेरा फैमिली बिजनेस नहीं बनता तो शायद मैं हुँ। इतनी तो अब कामयाब ना आपने होती। फवाद को शामिल करके फैमिली बिज़नेस बना लिया। हाँ, फिर फिर फैज़ान भी आ फिर गए। फैज़ान को मैंने ये इन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। इन्होंने टीआईपी से पढ़ा। फिर इन्होंने भी मुझसे ये कहा, मैं इनको बाहर ले जा रही थी मास्टर्स कराने के लिए, तो हमें बाय चांस हमें सीट नहीं मिली। तो मैंने फैज़ान ने कहा अम्मी मैं आपके साथ ही जो लग जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है ओके। फिर इनके आने के बाद और ज़्यादा हमने ग्रो किया। तो फिर इनको बड़ी अच्छी मेंटरशिप मिली आपसे। हाँ, नहीं बहुत अच्छे माशाल्लाह जी, समझते हैं हर चीज़ का। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपसे क्या तारीफ़ करूँ इन लोगों की। तो ये है कि अचीव किया मैंने हर तरह से, बच्चों के मामले में भी, उसमें भी और वो भी। तो अभी प्रेज़ेंट आपका क्या है बिज़नेस में स्टेटस ये क्या कर अभी आपका एक देखिए, यूनिट है? हाँ, हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, जी। हमारी फैक्ट्री भी है और हम रिटेल आउटलेट्स भी हैं मेरे। मेरा लकी वन में भी है जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है कराची का। वहाँ मेरे 2 आउटलेट्स हैं। उसमें एक मेरा ज्वेलरी का है आयशा हसन के नाम से, जो मेरी पोती का नाम है और उनका, और एक मेरा डिज़ाइनर इनके नाम से है आउटलेट। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा अच्छा वहाँ रिस्पॉन्स है हमें। और तो क्या। जब आप इस सबको देखती हैं कि आपके बच्चे भी, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ अच्छी तरीके से, वो सारे माशाल्लाह कामयाब हैं, सारे दीनदार हैं। आपके अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बहुत एक दीनी माहौल है और प्रोग्रेसिव माहौल भी है। पोती आपकी हाफ़िज़ कुरान है और बच्चे आपके माशाल्लाह एडवांस बिज़नेसेस में हैं सारे। तो कैसे आप बैलेंस रख सकें कि खुद भी आप इतनी बड़ी बिज़नेस वुमन और साथ फिर आपने कहा रोटी भी खुद बनाई और जी, टाइम भी ये रखा बिज़नेस का कि जब तक बच्चे स्कूल से आके खाना नहीं खाएँगे तो दुकान नहीं शुरू जी। करेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हुआ होगा। मुझे मुश्किल नहीं लगी क्योंकि वो एक मेरा मिशन था। जी, बस मैं ये सोचती थी कि मेरे पास पैसा आए और वो मैं अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करूँ। जी, मैं सिर्फ़ इन लोगों के ऊपर ही वो करती थी, इनको अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे शूज़ दिलाने इनको, घड़ियाँ, हर चीज़ माशाल्लाह से हर मतलब इनके ऊपर पूरा फ़ोकस था मेरा। अपने ऊपर भी करती थी, कभी ये नहीं कि अगर मैं सिलाई कर रही हूँ तो मेरे हाल बुरे हों, मेरे बाल बिखरे हुए हों, या वो अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहिए ना काम करने जी, वालों को। जी। तो कोई मुश्किल नहीं हुई और मेरे ख़्याल में होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अब चूँकि वो इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था कि घंटे पूरे हो गए हैं, तो ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, मुझे बहुत खुशी हुई इनकी ज़ुबान से सुन के। ये कहा जाता है कि अगर आप 10,000 घंटे किसी काम को दे दें, हाँ, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाएँ। जी। और ये जो गाइडलाइन ली गई है, ये एयरलाइन से ली गई है। हुँ, क्योंकि पायलट जब तक 10,000 घंटे की परवाज़ ना करे, तो उसको पायलट नहीं समझा जाता। जी। वो इसलिए स्टैंडर्ड रखा गया है कि पायलट अगर गलती करेगा, तो सिर्फ़ ये नहीं कि जहाज़ के मुसाफ़िरों को खतरा होगा, उसको अपना भी खतरा होगा। तो अपने अब देखिए, मैं खुदा ना ख़ास्ता कोई गलती करूँ, मैं सर्जन हूँ, हुँ, तो मरीज़ का नुकसान होगा, ज़ाहिर है मॉरली मेरा नुकसान होगा, वो सब कुछ, लेकिन ये कि मुझे ज़ाती तौर पर तो मेरा खून नहीं निकलेगा ना। लेकिन पायलट अगर कुछ ऐसा गलती करता है, तो वो सबसे पहले खुद बेचारा अपनी जान को हाथ। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है कि किसी भी काम का एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे। हुँ। तो जिस हमारी देखिए 10,000 घंटे जो है ना, आपने अगर लगाने हैं ना, एक ही काम पे लगाने हैं, हुँ, उससे ही रिलेशन हो उस काम की। जैसे कि पहले स्टिचिंग, हुँ, उसके बाद एग्ज़िबिशन्स और उसके बाद आउटलेट्स। हुँ, तो ये सारा रिलेशन जो है ना वो कपड़े से ही है। हुँ। अब अगर मैं कभी करती मैं ब्यूटी पार्लर खोल लेती, कभी मैं सोचती मैं बेकरी खोल लूँ, तो मेरा जो मेन काम था वो सब तो मेरा ख़त्म घंटे हो आपके जो ना और जगहों पे और पूरे जगहों होते पे हैं। पूरे हो जाते। एक एक ही काम पे ये पूरे बहुत अहम बात बहुत है ज़रूरी। कि आप वो, जैसे हम डिस्कस भी करते हैं कि एक है ब्रॉड एंड शैलो हुँ, और एक है डीप एंड नैरो। तो डीप एंड नैरो हो आदमी और 10,000 घंटे। अच्छा, अब ये मैं आपसे एक मुतालबा करता हूँ और आपको एक गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अब जब आपने इस काम को सीखा है और आपके पता नहीं कितने करोड़ घंटे हो गए होंगे,
अब इस काम को सिखाने के लिए आपने क्या किया? देखिए, सिखाने का तो मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि लोग सीखें, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। तो क्या आपने कोशिश कभी बहुत है। सोचा कि आप अपने इस काम का एक इंस्टीट्यूट बनाएँ हाँ, और नहीं। कुछ ऐसा इदारा बनाएँ कि जिसमें जो आपने इतना कुछ अचीव किया, ये सदका जारिया के तौर पे आगे सिखा सकें? कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ आपने ऐसे डिवाइस किए, कुछ ऐसा किया? मेरी नहीं, आपसे ये गुज़ारिश होगी कि अगर अब आप ये करेंगी, ऑनलाइन कोर्सेज़ बिज़नेस के सिखाएँगी ख़वातीन के लिए, तो वो बहुत मुफ़ीद होगा और आपके जर्नी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, मैंने जो है ना, देखिए, मुझे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं। जी, बैरिया यूनिवर्सिटी है, आईबीए वालों ने भी मुझे कई बार बुलाया कि आप आके यहाँ लेक्चर दें, जी, लड़कियों को बताएँ। तो जब मुझसे वो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो वो वही वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपसे अभी बोला है। हुँ, वो कहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं और हम ये भी करना चाहते हैं और हम ये भी करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ, आप सिर्फ एक काम करें, हुँ, जो भी करना है ना आप करें, आपको कामयाबी होगी, और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। हुँ, और कोई मुझसे कोई गाइडलाइन लेना भी चाहता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। जी, और मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझसे पूछें जी, कि आपने कैसे किया, जो मुझे आता होगा जी, जी, जैसा भी, जी। तो मैं इंशाल्लाह लोगों को बताऊँगी, और बताना चाहिए। तो मेरा दिल चाहता है कि हाँ, आप इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी कोई बनाएँ। हाँ। मेरा ये भी जी चाहेगा कि आप एक किताब भी लिखें, ताकि उसके ज़रिए से इंशाल्लाह आपकी लेगेसी जो है, वो इल्मी मैदान में भी कायम रहे। हुँ, अच्छा, अब मैं आखिर मेरा जी तो नहीं चाह रहा, अभी दिल चाह रहा है आपसे और भी बातें करें, हाँ, लेकिन बहरहाल वक़्त की किल्लत की हाँ। बिना पर अब मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप तो माशाल्लाह पढ़ी-लिखी हैं। मुझे मालूम है कि आपने ग्रेजुएशन किया था, जी, दिल्ली आज से। से बहुत साल पहले। जी, एक बात 85। शायद हमारी गुफ्तगू में हम नहीं कर सके कि हमारी बहन का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और ये वहीं दिल्ली में रहती थीं और इनके यानी इनके रिश्तेदार यहाँ भी रहते थे। तो हमारे जो भाई हैं अकरम साहब, तो वो पाकिस्तान में थे और ये दिल्ली में थीं और ये दिल्ली से जी, शादी ब्याह होके। के शादी होके यहाँ आई थीं। जी, तो इसीलिए इनको आसानी हुई, हिंदुस्तान में चूँकि इस काम की बड़ी जी, हाँ। माँग भी थी, तो ये दिल्ली में जाकर वहाँ बहुत अरसा 17 साल आपने कहा? तो हाँ, आप तो माशाल्लाह पढ़ी-लिखी थीं और वो फिर आपका होराइज़न भी हाँ। बहुत वसी था। अब मैं आखिर में 2-4 मिनट में आप एक पूरी 1, 2, 3 करके गाइडलाइन बताइए, एक ऐसी ख़ातून के लिए जिसके बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम निकाल सकती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बिज़नेस नहीं किया हुआ। तो कुछ गाइडलाइन प्लीज़ बताइए कि आप भई ये करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, पहला स्टेप क्या है? तो वो बस मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा आपको, वो एक गाइडलाइन ज़रूर बता दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी, चाहे एक औरत हो या जो भी है, अगर वो कुछ नहीं करती, उन्हें करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो दौर है, या जो पहले का भी दौर था, तो आप एक सपोर्ट अपने हस्बैंड को देंगी, तो आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड सब मज़बूत बनेंगे, इज़्ज़त बनेगी आपकी जब आप पैसा कमाएँगी तो। जी, तो और काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर असल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग जो है ना, आजकल जो दौर आ गया है ना, सुबह देर में उठते हैं, हुँ, औरतें ख़ास तौर से। आदमी तो चले जाते हैं अपनी जॉब करने, लेकिन जो लेडीज़ हैं, वो अपने वक़्त का जो आधा टाइम है, वो सोने में गुज़ार देती हैं। वो सुबह उठें, सोचें, और काम जो हैं, बहुत काम है। जैसे कि मैंने किया, मैं पढ़ी-लिखी थी देखिए, लेकिन मैंने सिलाई को बुरा नहीं समझा। जी, बल्कि मेरे, हो सकता है कि मेरे लोग इधर-उधर के सोचते होंगे ये सिलाई करती हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं समझा। मैं बेहतरीन बाल कटिंग करा के और तैयार होके काम करती थी। कोई मुझे ये ना कहे कि ये सिलाई कर हो रही है इसके घर में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी भी नज़र आए कि आप हैं कुछ। और काम करें, काम में जो भी औरत काम करेगी, वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये मेरा वो है, जी, मेरी सोच है। जी। और इस तरह होगी कि फ़ोकस करें हर चीज़ पे। ना तो बच्चे निग्लेक्ट होने चाहिए आपके, ना आपके हस्बैंड का खाना निग्लेक्ट होना चाहिए, ना आपके बच्चों की पढ़ाई वो होनी चाहिए। हर जगह आप उसकी टाइम बनाएँ। अगर टाइम होगा, टाइम की मैनेजमेंट होगी, तो आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, हुँ, और अगर नहीं है, तो बहुत छोटा रह छोटा हो जाएगा। जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ, तो इसलिए हर औरत को काम करना चाहिए। हुँ, मैं अब किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं तो ये देखती हूँ
कभी-कभी मैं एक हिसाब लगाती हूँ कि ये इतनी औरतें एक जगह खड़ी हैं, इसमें से मैं देखूँ कौन-कौन क्या-क्या करता है, लेकिन नहीं करता। क्योंकि घर के ही काम इतने होते हैं कि उसमें टाइम नहीं मिल पाता लोगों को। तो इंशाल्लाह करें, कोशिश करें और पूरी। काम जैसे कपड़ों का काम हो सकता है। हाँ, कपड़े जैसे ट्रेडिंग कर सकती हैं। जी। कपड़े लें आप कहीं से भी लेके आप उसको बेचें। आपको पहले थोड़ा-थोड़ा आप उसमें प्रॉफ़िट रखें, मतलब ज़्यादा भी ना रखें फिर कोई खरीदेगा नहीं। हुँ। टर्नओवर पे काम किया करें। जी। जो लोग टर्नओवर पे काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। हुँ। बाकी तो वो बेकार ही हो जाता है सारी चीज़ें। जी। तो जब घर से काम करेंगी आपके पड़ोसी, मोहल्ले वाले पहले आपसे कपड़े खरीदेंगे। फिर अगर आपको सिलाई नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई करें, आप ट्रेडिंग करें और फिर कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म ढूँढें। बल्कि हर शहर में हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैम्बर हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हाँ, उसमें वुमेन चैम्बर में आप अपना मेंबरशिप ले लें हुँ। और फिर आप उसमें काम करना शुरू और कर फिर दें। वहाँ से जो वहाँ अपॉर्च्युनिटी से मिले जो उसको। मिले, जी। फ़ौरन तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको, जी। उसमें टाइम लगता है, घंटे पूरे करने होते हैं। घंटे पूरे हर जगह। जी। तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, इंशाल्लाह अगर करना चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बेटे मेरे साथ बिज़नेस में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपने बच्चों को भी अपने साथ शामिल कीजिए। जी। अपनी हर चीज़ में शामिल कीजिए। अपने हर उनसे हर मशवरा कीजिए। वो आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। मेरा एक बेटा सिविल इंजीनियर है, वो मेरी फ़ील्ड से हट के हैं। जी। तो वो भी वो कनाडा चले गए हैं। जी। तो माशाल्लाह से वो भी अपना बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो उनको भी मैं हर वक़्त कहती हूँ कि तुम अब बिज़नेस की साइड पे चलो, और चाहे आपकी अपना। बेटी जो हैं वो वो भी आपके जी, बिज़नेस से मुतल्लिक़ जी हैं। हाँ, वो भी उन्होंने भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, तो वो भी हमारा एक हिस्सा है। जी। वो हमारा एक यूनिट सँभालती हैं। जी। तो मैंने उनको यही कहा कि घर में खाना पकाने के बजाय तुम यूनिट को देखो, ताकि तुम्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो देखिए जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने बहन अफ़शा अकरम साहिबा से उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनी और एक जुर्रत वाली कहानी है। मैं इनको ज़ाती तौर पे चूँकि जानता हूँ और इनके बच्चों को भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे ये मालूम है कि ये जो कुछ कह रही हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है। इनके घरों में उसी तरह से बरकत, बच्चों की तरबियत, बच्चों का और सब बच्चे तालीम याफ़्ता हैं और साथ-साथ ये है कि फिर वो उन्होंने बिज़नेस में भी अपना टाइम दिया। तो अब बहुत ज़रूरी है कि हमारी बच्चियाँ भी जो हैं, वो एम्पावर्ड हों। हमारी बच्चियाँ जो हैं, उनको ऐसा हुनर ज़रूर आता हो, जिससे वो बवक़्त ज़रूरत अपना रोज़गार कमा सकती हों। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और हम इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो जी, फिर भी आपसे कुछ और बातें जी, सीखेंगे। जी। बहुत शुक्रिया। सही।